नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। रक्षाबंधन के पर्व की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी ये रक्षाबंधन का जो त्यौहार है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आता तो साल बाद है और बहनें खूब सारा इंतज़ार करती हैं भाई की कलाई पर राखी बांधने का। लेकिन अब सोचिए, ऐसे टाइम पे ये त्योहार 2 दिन पड़ जाए तो क्या करना है, कब मनानी है अपने रक्षाबंधन। और ये त्योहार का जब पर्व आ रहा है वहीं भद्रा भी आ जा रही है। रावण को भद्रा काल में राखी बांधी थी, तो सोचिए अब क्या होता है। ऐसे में डर और वहम जो होता है, ये डर और वहम नहीं है, कहीं ना कहीं इनके तथ्य भी जुड़े हुए हैं, पौराणिक तथ्य हैं इनके। तो इसीलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रक्षाबंधन का त्यौहार आपने किस तारीख को मनाना है, 30 को मनाना है या 31 को मनाना है। तो हम जितनी बहनें हैं उन सब की ये डिलेमा जो है वो दूर करने वाले हैं। आपने किसी भी तरीके का डर वहम अपने दिलो दिमाग पर नहीं रखना है, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने किस दिन रक्षाबंधन मनाना है। लेकिन उनमें भी कुछ खास समय है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ बात दिन की नहीं हो रही है कि आपने किस तारीख को रक्षाबंधन निभाना है, लेकिन किस समय राखी बांधने से आपको और आपके भैया को खूब सारा लाभ मिलेगा। कौन सा ऐसा पावन समय होगा, कौन सा ऐसा शुभ मुहूर्त होगा जो आप अपने भैया की कलाई पर राखी बांधें और उसका फायदा सिर्फ उन्हें ही नहीं आपको भी हो। चलिए, सबसे पहले हम तारीख की बात करते हैं। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रखा है कि हमें किस तारीख को त्योहार को मनाना है। तिथि को समझिएगा। पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। पूर्णिमा तिथि पर ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। 30 अगस्त को सुबह 10:59 यानी 10:59 सुबह का समय, जहां पूर्णिमा तिथि जो है वो आरंभ होगी, शुरू होगी। इट मीन्स उदया के ऊपर तिथि नहीं है, तो उदयाकालीन में भी तो तिथि चाहिए होती है पूर्णिमा, जब आप रक्षाबंधन का त्यौहार मना सके। और वही उसी समय सेमिटेनियसली भद्रा जी भी आ जा रही हैं, यानी भद्रा काल जो शुरू हो रहा है वो भी इसी समय से ही शुरू हो जाएगा। तो जब इसी समय से शुरू हो गया भद्रा काल, और अगर इससे पहले आप रक्षाबंधन सुबह सुबह मनाना चाहते हैं तो वहाँ पूर्णिमा तिथि ही नहीं है, क्योंकि उदय काल पर पूर्णिमा तिथि है ही नहीं। तो ये भ्रम भी आपका दूर हो गया कि सुबह सुबह आप रक्षाबंधन नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूर्णिमा तिथि नहीं है। क्या एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें होती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे ही यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। अब ये जो भद्रा समाप्त होगी 30 तारीख को सुबह शुरू होकर के, यानी तिथि के साथ भद्रा शुरू हो करके ये भद्रा समाप्त होगी सेम रात में ही, 30 तारीख की रात को ही 9:03 पर भद्रा समाप्त होगी। तो आपका त्योहार का पूरा दिन भद्रा काल में आ गया। अब कहते हैं कि भद्रा काल अगर पृथ्वी पर रहे फिर तो और भी ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। शुभ कार्यों को बिल्कुल भी नहीं किया जाता, और ये तो बहुत ही शुभता का त्यौहार है। साल भर आपने इंतज़ार किया है इस त्यौहार का, तो आप इसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे। तो आपको पृथ्वी लोक की भद्रा में ये त्यौहार को नहीं मनाना है। फिर दूसरी बात आती है कि ये पूर्णिमा तिथि समापन कब होगा, यानी रात तक पूर्णिमा तिथि है और अगली सुबह तक भी पूर्णिमा तिथि है। 31 तारीख की सुबह 7:06 पर पूर्णिमा समाप्त होगी, यानी उस समय भद्रा काल का साया नहीं है। और ये उदय के हिसाब से बहुत सारे लोग उस दिन व्रत भी रख लेंगे, 31 को भी रखेंगे।
वैसे 30 को व्रत रखना चाहिए पूर्णिमा का, क्योंकि रात्रि में पूर्णिमा के चांद का खास महत्व होता है पूर्णिमा तिथि में। लेकिन हाँ, उदयकालीन में भी इस व्रत को रखा जा सकता है। अब ये बात आ रही है कि पृथ्वी काल की भद्रा है, तो किन कारणों से ये पृथ्वी काल की भद्रा जो होती है वो पृथ्वी पर होती है, यानी किन कारण क्या होता है, कौन सा ऐसा योग बनता है जिसके कारण से कहा जाता है कि भद्रा जो है उस समय पृथ्वी पर निवास करती है। जब कहते हैं कि चंद्रमा कर्क राशि में हो, स्वराशि है चंद्रमा की, कर्क राशि में हो, सिंह राशि में हो, सूर्य की राशि में हो, या शनि की राशि में हो, या फिर गुरु की राशि में हो, तो भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है। लेकिन कौन कौन सी राशि पर हो, शनि की कौन सी राशि, गुरु की कौन सी राशि, और सूर्य की तो एक ही राशि है और चंद्रमा की एक ही राशि है, कुंभ राशि शनि की। अगर इसमें हो चंद्रमा तो भद्रा पृथ्वी लोक पर निवास करती है। अगर मीन राशि पाइसियन जुपिटर की राशि है, अगर इसमें हो चंद्रमा तो भी भद्रा जो है पृथ्वी लोक पर निवास करती है, यानी सामने, मुख के सामने बिल्कुल। तो आप सोचिए कि बिल्कुल मुख के सामने अगर भद्रा है तो आप कैसे कर सकते हैं आप ये रक्षाबंधन का त्योहार। इस बार जो चंद्रमा है रक्षाबंधन पर कुंभस्थ है, यानी कुंभ राशि में है चंद्रमा, कुंभ राशि में गोचर कर रहा होगा चंद्रमा, तो भद्रा पृथ्वी लोक की कही जा रही है। तो ऐसे में जो आपको ये त्योहार है रक्षाबंधन का, ये आपने भद्रा काल में नहीं मनाना है। अब 30 तारीख को ही आपने ये त्योहार मनाना है या 31 को मनाना है। कायदे से अगर देखा जाए तो 30 को मनाना ये त्योहार शुभ रहेगा, लेकिन उसमें भी कुछ खास समय रहेंगे जब आपने इस त्योहार को मनाना है। ये रक्षाबंधन जो है अपने भाई की कलाई पर बांधना है, और शुभ मुहूर्त होगा, खास मुहूर्त आपको बताया जाएगा कि जब आप अपने भाई की कलाई पर रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र, कच्चा सूत जिसे हम कहते हैं, और पक्की डोर मानी जाती है रिश्तों की, ये आपने अपने भाई की कलाई पर बांधनी है। तो कौन सा समय होगा उसके लिए आपने इंतज़ार करना है मेरी अगली वीडियो का। लेकिन त्यौहार आपने 30 तारीख को मनाना है। भद्रा काल हमने आपको बता दिया है, तिथि आपको बता दी है, लेकिन किस समय पर्टिकुलर आप इस त्यौहार को मनाएं ये आपने मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखना है। सभी बहनों ने बहुत अच्छे से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना है और अपने जीवन में और अपने भाई के जीवन में खुशियाँ लानी। इसीलिए आपने खास समय का प्रयोग करना है रक्षाबंधन मनाने के लिए, यानी आपने भाई की कलाई पे रक्षा सूत्र बांधने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप ज़रूर देखें। नमस्कार, जय माता दी, हैप्पी रक्षाबंधन।